हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। ये भूगोल की क्लास है। इसमें हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को करेंगे, यानी कि विश्व भूगोल में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने थे उसका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसका वीडियो मैंने बनाया। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, इसलिए हम भी थोड़ा स्मार्ट वे में करेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ थ्योरी भी साथ में कवर होने को मिलेगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस और थ्योरी साथ में कवर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एग्जाम की नीड क्या है, एग्जाम की नीड को समझना। एग्जाम को कौन दे रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं बिहार शिक्षक बहाली है, इसका एग्जाम बीपीएससी लेगा। तो बीपीएससी ही क्वेश्चंस की फ्रेमिंग भी करेगा, तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि बीपीएससी के जो जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए वहां से वो क्वेश्चंस उठाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए मैंने ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जो बेस्ड क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज स्टार्ट की है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके जुड़ जाइएगा। क्लास के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है, और जितने भी क्लासेस हुई थी वहां सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। और प्रैक्टिस के लिए करंट पब्लिकेशन की बुक मार्केट में आ चुकी है, जनरल लैंग्वेज के लिए भी और सामान्य अध्ययन के लिए भी। तो अगर आपने नहीं परचेस की है तो प्रैक्टिस के लिए आसपास अपने बुक स्टोर से बाय कर लीजिए, या इसका लिंक ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगी या कमेंट बॉक्स में, वहां से बाय कर सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा। और कितना आपको स्कोर लाना चाहिए, एटलीस्ट आपका टारगेट इतना तो होना चाहिए, आप 90 प्लस रखें अपने टारगेट को। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए। और अगर ये वीडियो अभी नहीं देखा हो तो इसका भी लिंक प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। या फिर आप किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं, या स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर आपको लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड प्रैक्टिस कराई जाएगी। और प्रीवियस ईयर जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड आपके होते हैं, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और मॉक टेस्ट लगाइए। और इसके लिए आप टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, जहां पर आपको 700 प्लस एग्जाम 70,000 प्लस मॉक टेस्ट को कवर करता है। और पास प्रो जिसमें आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट और 700 प्लस एग्जाम को कवर करेगा। टेक्स्ट बुक पास में तो आपको ओनली मॉक टेस्ट मिलेंगे, लेकिन पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसको आप अनलिमिटेड टाइम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रो प्रैक्टिस मिलेंगे, जिसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोला जाता है। और डिस्काउंट के लिए आप JJPOI कोड यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपका जो 53 और 55 बीपीएससी का प्री एग्जाम है उसमें आया हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, वहां से आपको मिल जाएंगे। और नहीं भी है आप लोगों के पास तो आप मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो सौरमंडल का भाग नहीं है, तो सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। सौरमंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल में सूर्य, तारा ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उनसे जुड़े रहते हैं। इसमें ग्रह, बोने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह जिनको सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल है। जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये क्वेश्चन आपका 2015 बीपीएससी में आया हुआ था, 56 और 59। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपका भी एग्जाम बीपीएससी लेगा तो क्वेश्चंस होंगे कि जो इनके पास क्वेश्चंस है वहीं से क्वेश्चंस फ्रेम हो। तो बीपीएससी के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। न्यूटन, कोपरनिक्स, डाल्टन, आइंस्टीन। तो सर्वप्रथम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती ये बात बताते हैं कोपरनिक्स बताते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है तो इसको ठीक कर लीजिए। 1514 में हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिक्स ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें कहा गया था सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी में प्रसिद्ध खगोलीय ब्राह्मणिक ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की चक्कर लगाता है।
और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस। जो हमारी वो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। बिग बैंग थ्योरी जो 13.8 वर्ष पहले बताई गई थी कि हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत ही सघन और उच्च ताप के सूक्ष्म पिंड से बना था। और बिग बैंग थ्योरी को बताने वाले थे क्लास्टोडियम टिटोनी, यानी कि टोलमी, क्लासिडियस टोलमी बताने वाले थे, क्लासिडियस टोलमी। यहाँ से आप इतना पॉइंट क्लियर रखना। साथ में ये भी बताते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। जो टोलमी है ना, वो बताते हैं पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इतने पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये सब पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है बिग बैंग थ्योरी, जिसको बताने वाले थे जॉर्ज लेमेंटियर, यानी कि बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत जिसको बोला जाता है, महाविस्फोट सिद्धांत। इसको जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया था, लेमेंटियर। यूनिवर्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से, तो ये इंपॉर्टेंट थे जो एनसीईआरटी बेस्ड थे ये। तो आपकी एनसीईआरटी और जो बीपीएससी के क्वेश्चन है उसको हम साथ में करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी जो आकाश गंगा है, केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य समय लगाता है 25 वर्ष करोड़। सूर्य हमारी आकाश गंगा में अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है, यानी कि जो तारा है ना वो सूर्य की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट तारों को केंद्र से दूर तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। जो पास है उनको टाइम कम लगेगा, जो दूर है उनको ज्यादा लगेगा। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। क्वेश्चन नंबर 4, यह आपके बीपीएससी का 2021 के में क्वेश्चंस में आया था। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? ये आपका 2000 का प्री के 2000 में आया। तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अनुसार अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है, जिसमें अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। अब बीपीएससी के क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम बीपीएससी लेगा तो क्वेश्चंस वो वहीं से ही पूछेगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं, तो ये आपका 1996 में आया हुआ है। जिस तारा मंडल में तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत, यानी कि ध्रुव तारा किसको बोलते हैं? तो सप्तऋषि मंडल में होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि मंडल से प्राप्त होता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये आपका 42 बीपीएससी में आया हुआ है, उसके बाद 44 में आया हुआ है, फिर 2000 में। तो सेम ही क्वेश्चंस कितनी बार आप लोग खुद देख लीजिए रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों के में भी चांसेस होंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, इधर उधर के चक्रों में ना पड़े। तो जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र, यानी कि सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं, यानी कि मरकरी और वीनस, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 है, नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह, यानी कि जो नेपच्यून है उनके 14 हैं, जिसमें ट्राइटोन मेरिट प्रमुख है। नेपच्यून यानी कि वरुण। 2006 में इंटरनेशनल एटॉमिकल यूनियन ने सम्मेलन में प्लूटो को श्रेणी से बाहर कर दिया, जो प्लूटो है उसको ग्रह से हटा दिया था, क्योंकि वो परिक्रमा में उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता था। सौरमंडल की सर्वाधिक गर्म ग्रह, यानी कि सौरमंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है वो
तो सौरमंडल का गर्म ग्रह सबसे ज्यादा शुक्र को माना जाता है, क्योंकि 96% इसमें CO2 होती है। और अभी ये क्वेश्चन आपको इसलिए भी पूछ लिया जाएगा क्योंकि अमेरिका ने जो वीनस के ऊपर मिशन परसिवरेंस चलाया था, जिसमें कि CO2 को करके CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का उनका कुछ प्लान था इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जा सकता है। 1996 में आया था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जिसका मध्य तापमान 464 सेल्सियस डिग्री है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल पे क्या है कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस वजह से। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि जिसको वलय युक्त ग्रह कहा जाता है क्योंकि शनि में सबसे ज्यादा वलय होती है। और शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को ही गॉड ऑफ देवी भी कहा जाता है, यानी कि इनका नाम गॉड के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेगा? तो ये 1992-93 में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो 8 मिनट लेता है। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लगता है, यानी कि समय कितना? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? ये 1996 में आया हुआ है। 365 सही 25, यानी कि होता है ना 365 दिन, 365 से 1/4 बोलते हैं हम उसको, तो 1/4 हो गया 0.25। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है, यानी कि जो सौर दिवस है उसको ट्रॉपिकल ईयर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो जब परिक्रमा करती है तो वो दूरी कितनी तय करती है? ये क्वेश्चन आपका 2001-2002 दोनों में आए हुए। पृथ्वी विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर। इसकी दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय करेंगे। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। और परिक्रमण की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। इस आधार पर पृथ्वी की गति अगर 1670 को 60 से भाग देते हैं हम तो 27.8 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन के उसमें था, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, तो उसमें जो एग्जाम में माना गया था बीपीएससी ने वो 49 किलोमीटर को माना था। पृथ्वी की मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर यानी कि मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ रहती है, किस अक्षांश पर रहती है? तो पृथ्वी उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलता है। तो 15 से 30 के बीच में क्या आ गया? 23 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। पृथ्वी पर 4 मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां। 30 डिग्री पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, फलस्वरूप यहाँ वर्षा मौसम साफ बना रहता है। सहारा ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम तट पर 20 से 30 अक्षांशों के बीच में मिलते हैं। संभावित हवाएं पूर्वमुखी होने का कारण है। और जो उसके बाद चीन और मंगोलिया का एरिया आता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म हवाएं जो 60 डिग्री देशांतर पर रहती हैं, अक्षांश पर। तो चीन गोबी डेजर्ट में आता है, गोबी डेजर्ट चीन और मंगोलिया, तो ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रभावी कोरोलिस बल किस कारण होता है? प्रभावी कोरोलिस बल होता है पृथ्वी के घूमने के कारण। धरातल पर प्रवाहित धाराओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी के घूर्णन की गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज कोरोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरोलिस बल पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये 96 में आया था, ये 2009 में आया था बीपीएससी के। तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति।
सौरमंडल में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर आ जाता है शनि, फिर अरुण, फिर आ जाता है वरुण, फिर आ जाता है पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर। पृथ्वी में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व होता है पृथ्वी में शनि का, क्योंकि शनि एक गैसीय ग्रह है। एक तो होता है इनर प्लैनेट, एक होता है आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट हो गया, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पेज ऐड करके बता देते हैं। यहाँ पे आ गया आपका सूर्य, फिर आ जाता है बुध, फिर आ जाता है शुक्र, फिर आ जाता है पृथ्वी, फिर आ जाता है मंगल। तो ये तो आपके हो गए इनर प्लैनेट। इसके बीच में आ जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर आ जाता है बृहस्पति, फिर आ जाता है शनि, फिर आ जाता है अरुण और फिर आ जाता है वरुण। तो ये आपके हो गए आउटर प्लैनेट, जिनको जोवियन ग्रह बोला जाता है और उनको गैसीय ग्रह बोला जाता है। तो सबसे कम घनत्व होता है शनि का। तो सबसे बड़ा भी होता है मतलब सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा होता है वो भी शनि होता है। तो इतने पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ, जो हमारी आकाशगंगा है, गैलेक्सी जिसको बोला जाता है, वो उसका आकार होता है सर्पिलाकार। तो ये थे आपके क्वेश्चंस की सीरीज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आपको हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की क्लासेस मिलती रहेंगी। इस बार हम बुक्स ना करके थ्योरी को क्वेश्चंस के साथ करेंगे और बीपीएससी के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपको वहां से सीधे क्वेश्चंस मिले। और मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ आपको वहां पे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो आप चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत।